सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से है। आपदा में फंसे हुए 138 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना हो, आईटीबीपी हो, सभी इस ऑपरेशन का हिस्सा है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। चिनूक MI-17 V5 चीता ALH हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ वायुसेना अड्डे पर तैयार है। मौसम साफ होते ही ऑपरेशन में शामिल होंगे। पिछले 24 घंटे से लगातार ऑपरेशन चल रहा है और यही कहा गया है कि जब तक सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर नहीं निकाल लिया जाता है, यानी कि जो लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, जो जिंदगियां वहां पर फंसी हुई हैं, उन्हें जब तक बाहर नहीं निकाल लिया जाता है तब तक ये ऑपरेशन इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि धराली गांव की जो तस्वीरें बाहर आ रही है वो डरा रही है कि किस तरीके से जो रोड है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। पूरा गांव किस तरीके से मलबे की भेंट चढ़ गया है। अब एक ये तस्वीर भी देख लीजिए, जो रोड पर एक बड़ा सा गड्ढा बना था उसे तुरंत मोर्चा संभालते ही ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है ताकि वहां पर जो भी रेस्क्यू टीमें पहुंचे उन्हें पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त ना लगे, उन्हें पहुंचने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। खीर गंगा में जिस तरीके से बाढ़ आई, बादल फटा और उसके साथ मलबे में पूरा का पूरा धराली गांव दब गया। इसके साथ ही धराली गांव का जो मुख्य बाजार था वो दब गया। वहां कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं कि लोग मलबे से निकलने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए हैं। एक लंबा चौड़ा जाम भी वहां पर देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वहां एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है। मुख्यालय यानी कि राजधानी देहरादून 218 किलोमीटर दूर है वहां से और वहां पर भी सभी हॉस्पिटल को स्टैंड बाय रहने के लिए कह दिया गया है ताकि जैसे ही आवश्यकता पड़े तुरंत से तुरंत सर्विसेज दी जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट भी अधिकारियों से ले रहे हैं। हर्षिल से जो भी सेना के ऑफिसर थे, सेना थी, उन्हें तुरंत वहां के लिए धराली के लिए रवाना कर दिया गया था। तो आपको बताएं कि धराली के जो रास्तों से मलबा हटाने का काम है वो जारी है। जेसीबी की मदद से इसे हटाया जा रहा है पहाड़ से लगातार अभी भी, लेकिन मलबा गिर रहा है क्योंकि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है उसके बाद उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पहाड़ गिर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल वहां से जो मलबा है हटाने का काम किस तरीके से जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है ये देखिए। हालांकि ऐसा होता है कि पहाड़ी इलाकों में मलबा इस मौसम में आ जाता है, लेकिन उसे हटाने का कार्य भी उतनी ही तेजी से हो जाता है। अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, आईटीबीपी की जो टीमें हैं, सेना की जो टीमें हैं, उनकी तस्वीरें भी देख लीजिए। 24 घंटे से उनका कहना है कि 24 घंटे तक हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद भी करेंगे अगर आवश्यकता पड़ती है तो। अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लापता हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो कि मलबे में दबे हुए हैं, लेकिन उन्हें तुरंत बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। MI-17 हो, चिनूक हो, इनकी सहायता भी ली जा रही है ताकि एक एक जिंदगी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो तस्वीरें आई पहले की और बाद की, वो तस्वीरें बेहद डरावनी थी कि किस तरीके से एक गांव था जो पूरी तरीके से मलबे की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल मीनाक्षी, और एनडीआरएफ की टीम भी हम दिखा रहे हैं कैसे अब पैदल मोर्चे तक पहुंच रही है। हर मुमकिन कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके, क्योंकि 43 किलोमीटर की स्पीड से आई तबाही महज 30 सेकंड में उत्तरकाशी के धराली को मलबे में बदल गई। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सागर मिश्रा की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे ताकि इस वक्त ग्राउंड पर हालात क्या हैं आप अच्छे से समझ पाएं। उत्तरकाशी में गंगोत्री से लगभग 10 किलोमीटर दूर धराली गांव, जहां पर देखिए रास्ता होकर जाता है। देखिए देर रात भी कई जगहों पर यहां पर मलबा गिरने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित है और भारी मलबा देखिए सड़क पर आकर गिरा हुआ है। अगर मैं आपको सड़क के दोनों तरफ दिखाऊं तो देखिए बहुत सारी गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं और भारी बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है। जैसा कि उत्तराखंड की सरकार ने, मौसम वैज्ञानिकों ने भी अलर्ट यहां पर जारी किया है, उसको देखते हुए देखिए एहतियात के तौर पर अब यहां पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, इसीलिए लोगों को रोक दिया गया है। पीछे आपको पोकलेन मशीन यहां पर आपको दिखाई देगी जो लगातार यहां पर मलबे को हटाने में जुटी हुई है। देखिए आप लगभग पीछे सैकड़ों गाड़ियां ऐसे ही यहां पर फंसी हुई हैं। बारिश का दौर अभी उत्तराखंड में आने वाले दिनों में भी ऐसे ही लगातार जारी रहने वाला है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर लगातार अभी धराली गांव में जारी है। तो हमारे सहयोगी सागर की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये पूरा प्रलय आया था, ये विनाशकारी प्रलय आया था। अब एक तस्वीर ये देखिए, रोड पूरा का पूरा जो कि पहाड़ में जाकर के समा गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही, रात भर से ये कार्य चल रहा था और सुबह भी अभी भी ये कार्य चल रहा है, लेकिन आप मौसम समझ सकते हैं कि वहां पर अभी भी सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे जो जवान हैं वो वहां
वहां पर डट करके रोड को भी ठीक करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि जो भी यहां पर मदद पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है वो तुरंत से तुरंत पहुंच सके। कई ऐसे गांव हैं वैभव जिनका पूरी तरीके से संपर्क टूट गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, और सुरक्षा बलों के लिए, उन तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैजुअल्टी का आंकड़ा जो है वो ना बढ़े, क्योंकि अब तक के आधिकारिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आंकड़े को जितनी कम संख्या तक सीमित किया जा सके, यह बड़ी चुनौती होगी। तो उत्तराखंड के धराली में जैसे महाप्रलय में सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया, घर ढह गए, गाड़ियां डूब गई हैं, दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रही है तो बस और बस जल प्रलय के बाद की तबाही, और अब उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। देखें, उत्तराखंड में कुदरत का कहर, उत्तरकाशी में फटा बादल, पहाड़ से आया मौत का सैलाब, कुदरत के महाप्रलय की तस्वीर। उत्तराखंड में पहाड़ों पर कुदरत ने कहर बरपाया है। उत्तराखंड में बादल फटने से आई तबाही ने न सिर्फ घर उजाड़ दिए, बल्कि कई जिंदगियां भी निगल ली। कहीं लोग लापता हैं तो कहीं मलबे में दबे अपनों को तलाशती आंखें। तबाही के मंजर का दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे महज 30 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। देखिए कैसे बादल फटने के बाद नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक झटके में घर, होटल सब तबाह। उत्तरकाशी जिले में मंगलवार दोपहर को बादल फटा। गंगोत्री के पहाड़ों से बहने वाली खीर गंगा नदी में बाढ़ आ गई। तेज रफ्तार पानी के साथ आए मलबे ने 30 सेकंड में धराली गांव को जमींदोज कर दिया। पूरा का पूरा गांव मिट्टी में मिला नजर आया। पहाड़ से मौत आती देख लोगों की चीखें निकल गई। अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए बस इधर उधर भागते नजर आए। तेज बहाव में 3-4 मंजिला मकानों, आसपास की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कई लोग काल के गाल में समा गए, तो सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मौत के इस सैलाब ने न केवल धराली गांव में तबाही मचाई, बल्कि सुक्कू गांव भी इस तबाही की चपेट में आया। सुक्कू गांव में भी कई मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, बादल फटने से हर्षिल घाटी के पास सेना के कैंप को भी नुकसान पहुंचा है। सेना के कई जवान लापता हैं। तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। नदी में कार कैसे कागज की नाव की तरह बस बहती नजर आ रही है। प्राकृतिक आपदा में एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई तैयारी। उत्तराखंड के पहाड़ों में बादल फटा और जिंदगी की बुनियाद बहती चली गई। जो जहां था वहीं खत्म हो गया। किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने अपने बच्चे को, तो किसी ने अपने पिता को। कुदरत के इस कहर के बाद यहां पर अब सन्नाटा पसरा है, लेकिन यहां पसरे सन्नाटे और मलबों में टूटे हुए ख्वाब हैं, उजड़े हुए घर हैं और वो चीखें हैं जो अब भी इन घाटियों में बस गूंजते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस प्रलय के बाद अब धराली के इन घाटियों में सन्नाटे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब धराली में तबाही आई थी, लोग बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी में मशगूल थे। उसी वक्त बादल फटता है और लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागते नजर आते हैं, लेकिन इस तबाही में कई लोगों की जान चली गई और कई लोगों को बचाया भी गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आप दाहिने तरफ अपनी टीवी स्क्रीन के देख रहे हैं, यह तस्वीर तबाही के बाद की है। तकरीबन 25 से 30 फीट तक ये मलबा जो है ये इस धराली के पूरे कस्बे में पट गया और चारों तरफ बस सिर्फ और सिर्फ चीखे, शोर और तबाही की वो तस्वीरें दिखाई और सुनाई दी, जिन तस्वीरों से कल पूरा देश परेशान रहा। आज रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन ये दो तस्वीरें परेशान करने वाली। तो ये तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको ये तस्वीरें समझाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। देखिए धराली में तबाही का मंजर देखने को मिला। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा नजर आएगा। घाटियों के बीच से अचानक से पानी आता है और यहाँ पर जो घर थे, इन घरों को पूरी तरीके से डुबो देता है, बहा कर ले जाता है। इन घरों में आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा गाँव था, यहाँ पर बाजार था, सब कुछ था, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ तबाह हो जाता है। कुछ ही दूरी पर लोग वीडियो बनाते रहते हैं और लोगों को चेताते हैं कि जल्द से जल्द वहां से निकलो, भागो। अब तबाही के बाद की तस्वीर, ये घर आपको पूरे डूबे हुए नजर आएंगे। जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे आपको अभी वैभव, कि लगभग 20 से 25 फीट मलबा है जो कि पूरी तरीके से इन घरों के ऊपर आ चुका है। अब इस मलबे के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं। कुछ वीडियोस भी, तस्वीरें भी आपके पास तक भी पहुंची होंगी, आपने वो देखी भी होंगी। हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस मलबे के बीच से निकल करके लोग आ रहे हैं और अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर, धराली के रास्ते में लैंडस्लाइड का कहर जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे की सड़क धंस गई है। नेताला के पास ये सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। फिलहाल बीआरओ जिसकी टीम इस वक्त सड़क बनाने की कवायद में जुट गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम इस वक्त सड़क की मरम्मत में जुट गई है, क्योंकि रास्ता धराली को कनेक्ट करता है। और मीनाक्षी, जब तक ये रास्ता धराली को कनेक्ट नहीं कर देता, ये रास्ता ठीक नहीं हो जाता, रेस्क्यू ऑपरेशन में तय है चुनौतियां आएंगी, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम अभी हम देख रहे थे कैसे पैदल जा रही थी। बिल्कुल, और खीरगंगा आप समझ सकते हैं, कोई पहली बार नहीं है जब खीरगंगा में इस तरीके से हुआ। खीरगंगा का जब बांध टूटा था 2021 में, मुझे वो तस्वीरें भी याद आती हैं। हालांकि वो मैन मेड था और उसके बाद जो दिक्कतें हुई थी, जो परेशानियां हुई थी, वो भी लोगों ने झेली थी। एक बार फिर से वही परेशानियां खीरगंगा में देखने को मिल रही हैं। लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। धराली के रास्ते जाने वाले जो भी नेशनल हाईवे है वो पूरी तरीके से धंस चुके हैं और इस सब के बीच ये वही रास्ता है जहां से होकर के चारधाम यात्रा गुजरती है। उत्तरकाशी से होकर के चारधाम यात्रा का रास्ता जाता है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त भी जो लोग वहां पर मौजूद थे वो किस तरीके से यहाँ पर परेशानियों में रहे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आकर के स्टे करते हैं, चारधाम यात्रा से पहले रुकते हैं। वो सब भी यहाँ से भागते हुए नजर आए। यानी कि ये कहना सही नहीं होगा कि वहाँ के जो लोग थे वही परेशान हुए, बल्कि जो लोग वहाँ दर्शन के लिए जा रहे थे उन्हें भी बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, अब अपने दर्शकों को उन आंकड़ों को समझाते हैं जिन आंकड़ों पर इस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। 138 लोग ऐसे हैं जिन लोगों का रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर लिया है, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन ये बीच की संख्या जो है ये परेशान करने वाली है, क्योंकि 70 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं इस पूरी त्रासदी, इस पूरे प्रलय के बाद, जबकि 4 ये संख्या ऐसी आधिकारिक है जिन लोगों की मौत हो चुकी है। तो बिल्कुल सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। रतन नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, हम आंकड़े लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीन पर उस वक्त हालात, तस्वीरें क्या है, एक बार दर्शकों को विस्तार से बताइए, तस्वीरें भी दिखाइए। रतन, देखिए, जमीनी हालातों की सबसे बड़ी बात करें तो मौसम इस वक्त सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। मैं इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे दूं कि उत्तरकाशी के आगे भटवाड़ी जगह पड़ती है, वहां सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। आपदा स्थल पर जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही है। सराली गांव 50 से 55 किलोमीटर आगे है। अगर हम सराली गांव की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से सराली तक पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर का जो रास्ता है वो काफी चुनौती भरा पड़ा हुआ है। भटवाड़ी जो जगह है वो 150 मीटर सड़क वहां पर बंद हो चुकी है। वहीं अगर दूसरे रास्ते की हम बात करते हैं
मसूरी कैंटीबोल होते हुए, बड़कोट होते हुए, दरासू होते हुए उत्तरकाशी पहुंचा जा सकता है। वहां पर भी रास्ते लगातार बंद है। अब देखिए, जब रास्ते बंद होंगे, सड़क मार्ग बंद होंगे या यातायात मार्ग बंद है, हवाई जहाज उड़ नहीं पा रहे, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है प्रशासन मसूरी के आगे कि कैसे हम रेस्क्यू करें। हालांकि जो वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है जो वहां पर मौजूद है। अब तक 135 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत बचाव कार्य जारी है। सेना के जवान लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और सेना के जो जवान है तो उनकी हिम्मत को दाद देनी होगी लगातार। उन्होंने ही जब ये आपदा का लगभग 1:50 पर दोपहर में जब ये आपदा आई तो सेना का जो कैंप है वो 4 किलोमीटर दूर वहां पर था और उन्होंने थराली पहुंचकर सबसे पहले 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बचाकर निकाला था। उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा छोड़ करके देहरादून वापस पहुंचे, आपदा केंद्र पहुंचे और इस वक्त की सुबह उन्होंने पूरी जानकारी ली है। मुख्य सचिव को दिशा निर्देश दिए हैं। अब 20 करोड़ से ज्यादा आपदा राहत के लिए फंड यहाँ पर जारी किया है। अब पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह तक लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में, इस हादसे में गहरा दुख जताने के साथ ही केंद्र सरकार तमाम मदद कर रही है। लेकिन देखिए, मदद भी तभी वहां पर पहुंच पाएगी जब रास्ते साफ होंगे, रास्ते खुलेंगे। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है, लोक निर्माण विभाग है, जो मलबा आ रहा है, जो लगातार रास्ते खराब हो रहे हैं उसे सही करने का काम कर रहे हैं। मलबा खोलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। देखिए, जेसीबी मेरे सामने से जाती हुई आपको दिखाई देगी। एक जेसीबी मैं आपको देख रहा हूँ। ये देखिए, लगातार इस प्रकार गाड़ियां लगातार जा रही है, इस प्रकार लगातार गाड़ियां, मशीनें जा रही है ताकि रास्ते को खोला जा सके। लेकिन रास्ता चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, मौसम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। 135 लोगों की अगर बात की जाए तो उन्हें वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जो जानकारी हमारे पास है। और लगातार 70 से ज्यादा लोगों की जो लापता होने की संभावना जताई जा रही है। यह आंकड़ा 70 से ज्यादा भी बढ़ सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से वो भयानक तस्वीरें आई, वो आपदा का मंजर पूरे देश ने देखा है। पूरा देश आपदा के मंजर को देखकर हिल गया है। यहाँ के गाँव वासियों की आंखों में आंसू है, उत्तराखंड की जनता के आंखों में आंसू है। एक माँ रात भर सो नहीं पाई है। उन लोगों का क्या हाल होगा जो आपदा में जमींदोज हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। सोचिए, पूरा उत्तराखंड में शोक की लहर है, देश में शोक की लहर है और सभी यही कामना कर रहे हैं कि जो लोग भी इस आपदा की चपेट में आए वो किसी भी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार दिन रात चले, उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। और यही प्रार्थना उत्तराखंड का, देश का हर नागरिक लगातार कर रहा है, वो भयावह तस्वीरों को देखकर। जी बिल्कुल रतन, देश भर इस वक्त प्रार्थनाओं के दौर से गुजर रहा है। सबकी कोशिशें और सबकी उम्मीद यही है कि कैजुअल्टी का आंकड़ा ना बढ़े। रतन, बारिश आपके पीछे बहुत तेज हो रही है, अगर एक बार संभव हो तो तस्वीर दिखाइए और ये बताइए कैजुअल्टी के आंकड़े के बढ़ने की कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं। रेस्क्यू को लेकर फिलहाल अपडेट क्या है रतन? मेरे सहयोगी आपको देखिए मौसम दिखा रहे हैं। मौसम देखिए, ऊपर मौसम देखिए, पूरा जब मौसम है यह पूरी तरह से पैक हो रखा है। मेरे सहयोगी आपको पूरे मौसम की तस्वीर दिखा रहे हैं। हर तरफ कोहरे की धुंध यहाँ पर छाई हुई है और आप देख सकते हैं गांव है वो इस मौसम के बीच में यहाँ पर फंसे हुए। लगातार बरसात आ रही है और गाँव के लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ जाती है जब मौसम ये लगातार ऐसा बढ़ता है। उनकी रात उनकी वो कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती। और देखिए, कुछ दुकानें यहाँ पर खुली है, मैं आपको कुछ दुकानें भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। कुछ दुकानें यहाँ पर खुली, इन लोगों की चिंता भी यहाँ पर है। देखिए, कुछ दुकानें जो है वो क्षेत्र के लोगों की खड़ी है और ये दुकानदार भी लोग यहाँ पर लगातार परेशान है। ये कुछ दुकानें यहाँ पर खुली है जो लगातार ये देखने प्रयास कर रहे हैं कि जो स्थिति है वो कैसे वहाँ पर ठीक हो। ये तमाम दुकानदार इनसे ही अगर जानने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी बात कराते हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है, क्या तस्वीर आप लोगों ने देखी? क्या तस्वीर आपने, क्या तस्वीर साहब, क्या बड़ा दुखद हादसा हुआ है? दुखद बहुत हुआ। वहाँ क्या नाम है वहाँ का? हाँ जी, मैं बोल न जानू। बहुत देखिए लोग जो अरे फोन में तुम बोल यार, बिगाड़ बोल लाल जी बोला। ये देखिए भाई साहब, जो स्थिति है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति के बारे में? वो इससे खराब है ना, ऐसे कल परसों से बारिश हो रही है, बराबर बारिश हो रही है जी। कुछ लोगों का यहाँ जो है थोड़ा दिक्कत हो रही है। जगह जगह पत्थर आ रहे हैं, फोन के ऊपर जगह जगह जो है पत्थर आ रहा है, लैंड साइड हो रहा है। फोन के ऊपर जी, जगह जगह लैंड साइड आ रहा है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। कहीं पत्थर आ रहे हैं, लोगों का जीवन जो है वो खतरे में है। जी, तो देखिए, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, तमाम चुनौतियां यहाँ पर है। लगातार अगर बात की जाए तो स्थिति काफी नाजुक है। जो सड़क है, रास्ते वो हर जगह से टूट चुके हैं। बटवाड़ी का जो रास्ता है 150 मीटर वो सब तहस नहस हो चुका है। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार रास्ते को खोलने का काम कर रही है। हम भी इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। आगे ही जैसे ही जेसीबी रास्ता खोलेगी, आगे निकलने का प्रयास लगातार किया जाएगा। उत्तरकाशी से 2 किलोमीटर पीछे इस वक्त हमें, और उत्तरकाशी से थराली की बात की जाए तो वो 80 किलोमीटर का रास्ता होता है। बस हर कोई यही दुआ मांग रहा है कि जो लोग आपदा के काल
में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित निकल जाए। यही प्रार्थना देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवताओं से उत्तराखंड का हर नागरिक देश का नागरिक कर रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि मौसम बाधा बना हुआ है, मौसम चुनौती बना हुआ है। सड़क मार्गों की कनेक्टिविटी टूट रही है, लगातार पानी का जल स्तर लगातार अब बढ़ रहा है और वायुसेना के जहाज उड़ नहीं पा रहे। हालांकि चीनों को RM-17 की बात की जाए तो उन्हें तैयार रखा गया है, लेकिन वो भी मदद तभी कर पाएंगे जब मौसम साफ होगा, जब उन्हें स्काई ब्लू आसमान मिलेगा। छोटे हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो सहस्त्रधारा हेलीपैड की बात की जाए, जोलीग्रांट हॉस्पिटल की उसकी बात की जाए हेलीपैड की, वहां पर छोटे जहाज मौजूद है, छोटे हेलीकॉप्टर मौजूद है। बस मौसम खुलने का इंतजार लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीर है जो मैं आपसे बयां कर रहा हूँ उत्तरकाशी की, और उत्तरकाशी 80 किलोमीटर दूर जो जहाँ पर ये आपदा, ये थराली क्षेत्र की बात दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रतन वहां पर मौसम सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, यानी मौसम की वजह से कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी दिक्कतें आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।